हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड सीख लिए हैं, जैसे फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड देन उसके बाद श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब उसके बाद में एक टॉपिक आता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है श्रीधराचार्य फॉर्मूले के बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। देखो कैसे श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है वो अपने बाद में क्या करा था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपना श्रीधराचार्य का फॉर्मूला था। अब इस श्रीधराचार्य फॉर्मूले के अंदर जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है अपन को कि जो x जो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो वैल्यूज आएंगे, x की दो वैल्यूज आएंगी, उनका नेचर क्या होगा, क्या वो इमेजिनरी होंगे या रियल होंगे, या फिर रियल होने के बाद में डिस्टिंक्ट होंगे, क्या क्या होंगे वो हमें ये बताएगा। तो इसको बोलते हैं डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी की फुल फॉर्म मतलब डी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो बेटा ऐसा है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है उसकी वैल्यू डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो हुई, डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या हुई, पॉजिटिव हुई। तो अगर डी की वैल्यू यानी अगर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो a b c वैल्यू निकाल के अपन ने इसमें पुट किया, और इसके अंदर रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बैठा है उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, तो जो इक्वेशन अपन ने सॉल्व की है उसकी जो वैल्यूज आएगी वो आएगी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, रियल वैल्यू आएगी। देखो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर्स हैं। इमेजिनरी नंबर आपको 11th क्लास में पता चलेगा, जिनको आयोटास बोलते हैं, आई के फॉर्म में आता है। इसका मतलब आई इक्वल टू क्या होता है, रूट माइनस 1। ठीक है, तो रूट के अंदर नेगेटिव आई तो वो क्या कहलाती है, इमेजिनरी वैल्यूज कहलाती है। तो पहला जो टाइप है वो अगर d ग्रेटर देन जीरो आया, d ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव आया, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है आपका। और d अगर इक्वल्स टू जीरो आया, d अगर इक्वल्स टू जीरो आया तो वैल्यू पॉजिटिव तो रहेगी, d रूट के अंदर जीरो रहेगा, रूट के अंदर जीरो रहते ही ये सारी वैल्यू कैंसिल, ये सारी वैल्यू कैंसिल, ये सारा चीज हट गया, तो अपना आंसर जो आएगा वो माइनस बी अपॉन 2a ही आएगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है ए बी पे, अगर ए और बी है उस पे डिपेंड करता है कि वैल्यूज क्या होंगे, लेकिन वो रियल होगी ये कंफर्म है, एंड इक्वल होगी ये कंफर्म है, क्योंकि वैल्यू एक ही आएगी अपने पास में, और क्योंकि पावर यहाँ पे 2 है तो रूट्स 2 आने चाहिए, तो दोनों सेम ही होंगे। इसका मैं एग्जांपल देके आपको बाद में बताता हूं अभी। और अगर d स्मॉलर देन जीरो हुआ, d स्मॉलर देन जीरो हुआ, इसका मतलब वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है रूट के अंदर। रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अपने इमेजिनरी हो जाएंगे। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। नेचर ऑफ रूट के केस में जब भी क्वेश्चन आएगा नेचर ऑफ रूट पे, तो सबसे पहले आप डी निकालो, या श्रीधराचार्य भी आप अगर सॉल्व करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। डी ही डिफाइन करेगा कि रूट का नेचर कैसा होगा। अगर पॉजिटिव हुआ तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, बराबर जीरो हुआ तो रियल होगा और इक्वल होगा, और अगर नेगेटिव हो गया बाय चांस तो वो क्या हो जाएगा, अपना इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। स्टूडेंट, नेचर ऑफ रूट्स अपन ने पता कर लिया। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपको इसका नेचर निकालना है कि इसके जो रूट्स होंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। ठीक है, तो आप देख लो इक्वेशन ये आपके सामने है। अब यहाँ पे इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 कहलाएगा, जैसे कि पहले भी बताया आपको, x का भी कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 कहलाएगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये फाइंड करो, ये कितना है, 1 है। विद साइन उठाना, अगर ये -1 होता तो आप -1 लेते b में भी, क्योंकि अभी +1 है तो +1 लेंगे आप। प्लस को रिविजन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, माइनस को रिविजन करने की आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखने इस बात का। a आ गया है, b आ गया है, अब बात करते हैं c की, तो c भी कितना अपने पास 1 है। अब नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा वी नो d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac लिखने के बाद में आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी 4। तो अब देखो 1 माइनस 4, 1 माइनस 4, 4 माइनस 1 नहीं बोल रहा, 1 माइनस 4 बोल रहा हूं, तो छोटे में से बड़े की वैल्यू माइनस करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आती है -3।
which is smaller than 0. Therefore roots are imaginary. Roots are imaginary. आपको बस इतना लिख के छोड़ना अगर उसने सिर्फ नेचर ऑफ रूट पूछा है। और अगर इसको आगे सॉल्व करना और आपको पता करना है इसकी वैल्यूज क्या है तो कैसे सॉल्व करना, देखो ये लिख लिया आपने। इसके बाद में आपको पता है कि b -3 आया हुआ है, ठीक है, तो आप सीधा सीधा लगा दो -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अपने किया था। अब आप खुद देख लो, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा -1 प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर की जगह -3 पुट कर दूंगा अपॉन में 2 into 1, ठीक है, तो ये जो -3 है इसको बोलते हैं आयोटा। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। तो इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 3i, वेयर i रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस में रूट की वैल्यू, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया 2। तो इन ऐसे जो नंबर्स हैं जिनमें आयोटा आ जाए उसको इमेजिनरी बोलना है। आपके 10th लेवल में ये कोर्स में नहीं है तो आपको इतना नहीं करना, आपको सिर्फ इतना, जैसे ही आप देखो कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है आप सीधा लिख दो देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी, और अब आपको यहां से आगे नहीं बढ़ना है, आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको यहीं छोड़ना है। ओके स्टूडेंट, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 3x² - 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें भी यही पूछा है कि रूट्स निकालना है आपको, लेकिन साथ ही साथ ये भी पूछा कि आप अगर रूट्स उसके रियल एग्जिस्ट करते हैं तो आप उसकी वैल्यू भी निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले ए निकाल लो, a3, बी कितना आएगा -4 रूट 3, देखो ये रहा आपका b -4 रूट 3, ए ये रहा, और c अपने पास में क्या है +4, देन c इक्वल्स टू +4, ठीक है, a b c निकाल लो आराम से। उसके बाद में आपको सीधा निकालना है d, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो d की वैल्यू, b की वैल्यू आई अपने पास में -4 रूट 3, वैल्यू मैंने पुट कर दी, ऊपर लगा हुआ स्क्वायर -4 a एंड c। देखो सबसे पहले आपको वैल्यू पुट करना ही है, आप जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, पहले आराम से वैल्यू पुट करो और फिर देखो कि स्टेप क्या कह रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं ब्रैकेट खोलो, तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, नेगेटिव साइन है 4 रूट 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, ठीक है, माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। 4 का स्क्वायर हुआ 16, रूट 3 का स्क्वायर हुआ 3, तो 16 3 जा टोटल हुआ 48। इसको ऐसे सॉल्व करना है, 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 रूट 3 का स्क्वायर मतलब 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3, तो 4 4 जा, पहले विदाउट रूट वालों को मल्टीप्लाई करो, फिर रूट वालों को, रूट 3 इंटू रूट 3 पहले भी बता रखा, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है अपना 3 होता है, तो 16 3 जा कितना हो गया 48। इसको ऐसे सॉल्व करो, घबराओ मत, रूट का स्क्वायर आसानी से निकल जाता है, कितना आया 48 आया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी कितना आएगा 4 4 जा 16 3 जा 48, तो अपना आ गया 0। ये है सेकंड कंडीशन। जब आपका d इक्वल्स टू 0 आया तो आप लिखोगे देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये आपको रूट्स निकाला। अब आपको पता है d इक्वल्स टू 0, ठीक है, अब उसको आगे प्रोसीड करना है। उसने पूछा है कि आप इनके रूट्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि अभी अपन ने देखा एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि रियल और इक्वल भी है, तो आप उनको निकालो। तो आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लिखोगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, आप इसको ही यूज करो। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया कोई मेथड सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर, तो आप इसी को यूज करो, सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है ये। -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको याद कर लो, बार बार बोलते जाओ, अपना भी याद हो जाएगा इसको। तो आप वैल्यू पुट करते हैं -b, देखो अब यहाँ ध्यान देना है, एक तो फॉर्मूले का माइनस, यही बच्चे गलती करते हैं, ये आपको नहीं करनी है, एक तो फॉर्मूले का माइनस है ना, ठीक है, एक माइनस वो खुद लेके आ रहा है जो कि b है, -4 रूट 3 आया, फिर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी फिर से -4 रूट 3 है, आपको साइन के साथ में वैल्यू पुट करनी है। कभी कभी सी भी जो आपका नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। अभी यहाँ पे a कितना है 3 है एंड सी कितना है 4 है, अपॉन 2 इंटू ए, यहाँ वैल्यू पुट करना सबको आता है। अब यहाँ से आगे कैसे प्रोसीड करना है, कैसे सॉल्व करना है वो देखो। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस, तो 4 रूट 3, अब ये खत्म हो चुका, प्लस माइनस, नेक्स्ट क्या है -4 रूट 3 का स्क्वायर, जब पहले भी कर चुके हैं, 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा 48, माइनस, तो अपन वैसे भी इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, नहीं अगर आपको आती तो आप निकाल लो,
ये आपका डी वैसे भी 0 आ चुका है, तो बचा कितना 4√3/6। तो अगर आपने वो डी वाला प्रोसेस कर लिया है तो आप ये सारी चीजें मत खुद करो, सीधा यहाँ पे यहाँ डी रख दो, सीधा डी बोल दो इसको, और यहाँ सीधी वैल्यू क्या रख दो 0। तो आपको ये स्टेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा आपका आ जाएगा 4√3/6। अब तो ये तो एक ही वैल्यू आई, लेकिन अपन को तो पता है कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने उसके रूट्स होते हैं, तो दूसरा भी यही होगा, यही अल्फा है, ये भी क्या है बीटा है, यानी इसके दोनों रूट्स ये खुद ही है, क्योंकि इसका d जो आया वो 0 था, इसलिए रियल्स एंड 2 इक्वल रूट इसके आएंगे। ओके स्टूडेंट, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 2x² + x - 1 = 0। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना, फिर से इसको लिख देता हूं, a = 2, b = 1 एंड c = -1। देखो इस बार c -1 आया है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। देखो क्या इसमें क्या चेंजेस आएगा वो आपको देखना है, कि अगर मैं d निकाल रहा हूं तो d = b² - 4ac, ठीक है, यही है नेचर ऑफ रूट, फिर बता रहा हूं d ही है नेचर ऑफ रूट, d = b² - 4ac, जो कि श्रीधराचार्य का एक पार्ट है, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का एक पार्ट है। b की वैल्यू रखी 1 का स्क्वायर -4 × 2 × -1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1। ओके, अब ध्यान देखो, ये माइनस का ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, which is greater than 0, therefore roots are real and equal, so proceed, x equals to -b ± √d/2 है। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, जब आपने पहले ही d निकाल रखा है, आप इस जो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है, जो b² - 4ac आता है, उसको आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने d की वैल्यू निकालनी है, बार बार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। -b, तो देखो -b ± √d, d की वैल्यू कितनी आई 9/2 × 2, ठीक है, 2 × 2। तो आपने ये सब वैल्यू निकाल लिया, अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व करने का, देखो -1 प्लस माइनस √9 का √9 मतलब क्या होता है 3 होता है, अपॉन में क्या जाएगा 2 2 जा 4, तो इसकी दो वैल्यू आई है, एक -1 + 3/4 और एक -1 - 3/4, ये दो वैल्यू आई है आपके पास में। तो ये दो लोग वैल्यू आई है जो आपके पास में है, उसके अंदर देखो 3 - 1 कितना 2/4, एंड माइनस माइनस -3 - 1 कितना -4, ठीक, तो 2/4 कितना हुआ 1/2, और ये कट के कितना आ गया -1। ये आपके दो वैल्यूज हैं x की, ये आपका आंसर खत्म। ये तब करना है जब आपको नेचर और रूट साथ साथ में वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उनकी वैल्यू निकालने को बोले तभी आपको करना है, वरना आपको अगर नेचर ऑफ रूट का बोला तो आप इतना करके छोड़ सकते हो पेपर में। Okay student, last but not the least question, which is 2x² - 6x + 3 = 0। लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसने a दे रखा है अपना 2, b दे रखा है -6 एंड c दे रखा है अपना 3, ठीक, तो वही d = घिसा बेटा b² - 4ac, इसमें वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना आपको, वैल्यू पुट कर देते हैं -6 का स्क्वायर -4 × a × c what 3, ठीक, वैल्यू सारी पुट कर दी मैंने। उसके बाद -6 का स्क्वायर कितना भाई 36, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो चुका है 36, फिर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस का 24, तो 36 - 24 कितना आता है, 36 - 24 कितना आता है 12, 36 - 24 कितना आता है 12, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, एंड 6 का स्क्वायर अपने पास में कितना आया 36 आया, ठीक है, 12 is greater than 0, 12 is greater than 0, therefore nature of root is real and distinct। distinct का मतलब क्या होता है डिफरेंट, टू रियल एंड टू डिफरेंट रूट्स अपने पास में आएंगे। तो डी अपने पास में 12 आ चुका है, अब इसको आगे कैसे प्रोसीड करना है, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालने के लिए बोले तो आप कैसे करोगे, आप करोगे श्रीधराचार्य का उपयोग, जो कि -b + बार बार बोलते जाओगे याद हो जाएगा, √b² - 4ac, यानी क्या होता है d/में 2a, ठीक, तो -b which is -6 ± d की वैल्यू 12 आ चुकी थी, अपॉन में 2 × 2, तो ये हो जाएगा 6 ±। अब बात रही √12, √12 का मतलब समझ लो बेटा, ऐसा है कि √12 का मतलब है √3 × 4, स्प्लिट कर दिया 12 को, ठीक है, अब 4 का रूट तो होता है 2, अंदर कौन रह गया 3, तो इसका मतलब √12 का मतलब हो गया 2√3, अपॉन में 2 2 जा 4, ठीक। अब देखो ऐसा है कि इन
दोनों वैल्यूज में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक। 6 में से 2 चला गया, 2 चला गया मतलब डिवाइड होके गया, तो 6 में से 2 डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 2 रूट 3 में से 2 डिवाइड करोगे तो रूट 3 बचेगा, अपॉन में 4। 2 से इसको काटो तो 2, यानी आंसर आया 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। तो इसकी दो वैल्यूज हो चुकी है अपने पास में, x की दो वैल्यू आई है, एक x की वैल्यू आई है 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, और एक वैल्यू आई है 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ठीक। ओके स्टूडेंट, मुझे लगता है आपको ये नेचर ऑफ रूट समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैंने इस वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। नहीं समझ में आया तो मेरे को व्हाट्सएप भी कीजिए, व्हाट्सएप नंबर मेरा है 8209513929। आप इस पे मैसेज कीजिए, आप अपना सवाल कभी भी मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में हम अपन सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम कैसे आती है, चाहे वो एज बेस्ड हो, परसेंटेज हो, नंबर्स हो, या फिर बोर्ड स्ट्रीम हो, वो सीखेंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर बिल्कुल करें।